हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में टॉपिक होगा सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो वीडियो जो है वो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और टॉपिक्स को समझने तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज सहायक क्रिया। अब डेफिनेशन क्या कहता है सहायक क्रिया का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब सहायक क्रिया इज इंग्लिश में हम उसे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम होता है और हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो क्रियाएं मतलब ऐसे वर्ब्स कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए, मतलब कुछ विशेष मीनिंग व्यक्त करने के लिए या फिर कुछ विशेष मीनिंग बताने के लिए जो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, उन वर्ब्स को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स या फिर सहायक क्रिया। समझ में आया? मेन वर्ब्स को हेल्प करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बट क्यों हेल्प करते हैं? कुछ उनको स्पेशल, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ विशेष अर्थ उनको बताना होगा, या फिर विशेष अर्थ बाहर निकालना है, या फिर विशेष अर्थ बताना होगा उन्हें, इसीलिए वो हेल्प करते हैं और उन्हें हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। समझ में आया आपको? अब एग्जाम्पल देखिएगा, बच्चे रेत में खेलने लगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल है, बच्चे रेत में खेलने लगे। अब बच्चे रेत में खेलने लगे, इसमें जो खेलने हैं ये मेन वर्ब है आपका, और ये जो लगे है, लगे इज योर सहायक क्रिया विच इज हेल्पिंग वर्ब। लगे इसका मुख्य शब्द है लगना। अब लगे मतलब लगना। अब लगना यहाँ पे क्या हो गया आपका? सहायक क्रिया हो गया है। किसको हेल्प कर रहा है? खेलने, जो कि यहाँ पे मेन वर्ब है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गाय को चारा देना चाहिए। गाय को चारा देना चाहिए। अब यहाँ पे जो देना है, दिस देना इज मेन वर्ब। अब इस देना को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इसमें से कुछ विशेष भावना बाहर निकालने के लिए एक सहायक क्रिया मतलब एक हेल्पिंग वर्ब देना चाहिए, दैट इज चाहिए। नाउ चाहिए इसका मूल शब्द जो है वो है चाहना। चाहना इसका मूल शब्द है, मतलब मेन वर्ड है चाहना। ठीक है, किसका? चाहिए का। और ये चाहिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? यस, सहायक क्रिया। थर्ड एग्जांपल देखो, प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। ठीक है, अब अगेन किया इज द मेन वर्ब। किया यहाँ पे मुख्य क्रिया है, मतलब मेन वर्ब है। और करो जो है आपका यहाँ पे, दैट इज सहायक क्रिया। क्या है वो? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है जो क्रिया को हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? अगेन विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करना है, इसीलिए हमने इस करो को मतलब सहायक क्रिया को यूज किया है। समझ में आ गया? बहुत इजी है आपको ये आइडेंटिफाई करना। ओके, अब सेकेंड टाइप देखते हैं विच इज प्रेरणार्थक क्रिया। ये सहायक क्रिया से अलग है, बट जानना बहुत जरूरी है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है, जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से काम करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। मतलब क्या? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ऐसे क्रिया जिसमें जो कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है वो खुद तो काम नहीं कर रहा है, वो काम किसी और को करने बोल रहा है या किसी और से काम करवा रहा है। ऐसे कार्य को, ऐसे क्रियाओं को हम लोग बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? मतलब क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में जो सब्जेक्ट है वो खुद तो काम नहीं करेगा, वो किसी और को काम करने बोलेगा या फिर किसी और से काम करवाएगा। तो ऐसे क्रियाओं को हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल देखो, करवाना, सुनाना, पढ़ाना या फिर पढ़वाना, लिखवाना, ये सारे आपके प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद होते हैं, जान लेते हैं। ओके, तो प्रेरणार्थक क्रिया की दो मूल रूप होते हैं। कौन से रूप होते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या कहता है देख लेते हैं। जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देती है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक? फिर से पढ़ता हूं, जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देती है, मतलब कोई एक्टिविटी अगर खुद को करनी है तो खुद नहीं कर रहा है वो एक्टिविटी किसी और को
करवा रहे हैं एक्टिविटी, ठीक है। मुझे अगर पढ़ना है तो मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी और को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज प्रथम प्रेरणार्थक। एग्जाम्पल्स देखिए, समझ में आ जाएगा। वह घर पर मुझे डांटती हैं, वह घर पर मुझे डांटती है। अब वह डांटती है मुझे, ठीक है, मैं किसी को नहीं डांटता, वह घर पर मुझे डांटती है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। सेकंड एग्जांपल, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। अब मैं सर्कस में खेल नहीं दिखाता, वो जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, ये आपका हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। समझ में आ गया। आगे आगे एग्जाम्पल के साथ आपको और समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में का डिफरेंस। सेकंड, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्या कहता है? जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरों को काम करने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब खुद तो कुछ नहीं कर रहा है, किसी को कुछ करा नहीं रहा है, किसी को करवा रहा है काम। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, खुद अगर पढ़ना है तो मैं बोलूंगा पढ़ना है, ठीक है, खुद को। मुझे नहीं पढ़ना है इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, पढ़ाना। उसके बाद अभी मुझे पढ़ाना भी नहीं है, किसी और को बोला है, तो मैं क्या बोलूंगा? पढ़वाना। मतलब मैंने किसी और थर्ड पर्सन को बुलाया और इसको पढ़ाया, तो क्या हो गया? वो पढ़वाना हो गया। मतलब खुद कुछ भी नहीं करूंगा, किसी और को बोलूंगा वो कार्य करने के लिए, तो वो हो गया आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो एग्जाम्पल के साथ पता चल जाएगा आपको। माँ पुत्री से भोजन करवाती है। अब आप साइड में बैठ गए, आप बोल रहे हो माँ जो है वो पुत्री से काम करवाती है। मतलब दो जन जो काम कर रहे हैं वो अब बाहर बैठ के बता रहे हो कि वो माँ है वो पुत्री से काम करवा रही है। ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। राधा राम सखी से पत्र लिखवाती है। राधा ना खुद लिखती है ना खुद लिखाती है, वो लिखवाती है। किससे? राम सखी से पत्र लिखवा रही है या फिर लिखवाती है। राधा खुद साइड में बैठ गई और राम सखी से पत्र लिखवा रही है। समझ में आ गया। अब कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है, उसमें मूल धातु, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, उससे आपको पता चल जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक। अब मूल धातु देखो, पहला है मिलना। मूल धातु क्या है? मिलना। अगर मैं खुद मिलता हूं तो मिलना, मिलाना, मैं किसी से मिलाता हूं तो मिलाना, वो हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, मैं किसी से नहीं मिलवा रहा हूं, मैं मिलवा रहा हूं, मिलवाना। मैं खुद किसी को नहीं मिल रहा हूं, मैं किसी और को मिलवा रहा हूं, देन दैट इज मिलवाना। मूल धातु इज मिलना, प्रथम इज मिलाना, द्वितीय इज मिलवाना। खुद साइड में थर्ड पार्टी बन के किसी और को फ्रेंडशिप करवाना। सेकंड, बनना। खुद अगर बनना है तो बनना, बनाना, प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। द्वितीय इज बनवाना, खुद तो कुछ बना ही नहीं रहे, बनवाना, किसी और से बनाया मैंने। जीतना, जीतना, जिताना, किसी और को जिता रहा हूं। जितवाना, किसी और को कहा है जितवाने के लिए, ठीक है, तो हो गया जितवाना। समझ में आ रहा है आपको। पीना, मूल धातु इज पीना। खुद अगर पी रहा हो तो पीना, किसी और को पिला रहा हो तो पिलाना, और किसी और को बोल रहा हो किसी और को पिलाने के लिए, तो दैट इज पिलवाना। समझ में आ गया आपको। आई होप आपको प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक समझ में आ गया होगा, उनके बीच में का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।